संसार के सभी लोगों को अपना व्यवहार उत्तरोत्तर उन्नत करना चाहिए। व्यवहार का सुधार हृदय के भावों पर निर्भर करता है। भाव का सुधार होने पर बाहर का व्यवहार अपने आप उच्च कोटि का बन जाता है। हृदय के भाव का सुधार सदैव ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर की कृपा तो हम सब पर है, लेकिन ईश्वर की कृपा से होने वाला लाभ प्रतीत नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम लोग अपने ऊपर ईश्वर की कृपा मानते ही नहीं। ईश्वर की कृपा न मानने का कारण हमारे हृदय की मलिनता और नासमझी है। अपने इन्हीं अवगुणों के कारण मनुष्य अपने जीवन में गलत कार्य करने लगता है, परंतु एक सच्चे व नेक इंसान का साथ हो जाने पर उसका हृदय स्वतः परिवर्तित हो जाता है। इंग्लैंड के एक पादरी को विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वह उनके आतिथ्य व सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में सभी लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर, मैं एक मुसाफिर हूँ और अपना रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुँह धो लो। मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात में सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराए हैं। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान थे और मैंने ही ये दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिया था। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपने भूल का एहसास होने लगा। पादरी की उदारता देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफ़ी मांगकर कभी भी चोरी नहीं करने का वचन दिया। धन्यवाद।